Hello everyone, welcome to the online e-learning platform of Agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss about the MCQs related to soil science. So stay tuned. इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप इफ़को एजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं और अभी हमारे यहाँ 60% ऑफ चल रहा है। मतलब कि आपको बस 1600 रुपये में ये कोर्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्री मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई कूपन कोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये कोर्स आपके एग्ज़ाम तक वैलिड होगा। मतलब जब तक इफ़को एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो जल्दी जाइए इस कोर्स को खरीदिए, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ 25 प्लस स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है और उनमें से भी आप एक हो सकते हैं अगर आप अच्छे से हमारा कोर्स लेके पढ़ते हैं तो, ठीक है। अब जानते हैं कि हमारे कोर्स में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेसन मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। इसके साथ ही क्वेश्चंस बैंक मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको गूगल प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रखा है, वहाँ जाइए और क्लिक करके विजिट करिए। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, इन द कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑन वॉल्यूम बेसिस मिनरल मैटर कॉम्प्राइजेस 45%, व्हाट इज द परसेंट ऑफ सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 50, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे ये मान लीजिए कि हमारा सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे 25% जो है वो एयर रहता है, ठीक है। यहाँ पे 25% जो है वो वाटर रहता है, ठीक है। उसका हमारा जो 45% है वो हमारा क्या रहता है, मिनरल मैटर, ठीक है। और जो यहाँ पे जो 5% है वो ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सॉइल वाटर प्लस सॉइल एयर, ठीक है। ये दोनों को मिला के कितना परसेंटेज ये प्रेजेंट रहता है सॉइल में, तो इसका जगह 25% सॉइल वाटर, 25% सॉइल एयर, इसका टू 50%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यू डिनोट्स, ठीक है। ह्यू क्या डिनोट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डोमिनेंट स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा सॉइल कलर है उसको हम लोग मेजर करते हैं बाई मुंसल सॉइल कलर चार्ट, ठीक है। जो सॉइल कलर है ना, यहाँ पे तीन वेरिएबल आता है, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा, ठीक है। जो ह्यू है वो डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को दिखाता है, मतलब कि डोमिनेंट वेवलेंथ से रिलेटेड जो लाइट पड़ता है उससे वो बताता है कि वो रेड कलर है, येलो कलर, ग्रीन कलर, इस टाइप से वो बताता है कि कौन सा डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर है, ठीक है। और जो वैल्यू है वो हमें बताता है लाइटनेस ऑफ द कलर, ठीक है, कितना लाइट है कितना डार्क है, ठीक है। और जो क्रोमा है वो बताता है रिलेटिव प्योरिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल कलर। तो आपको ये तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ह्यू जो है वो डिनोट करता है डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, वैल्यू लाइटनेस ऑफ कलर, एंड जो क्रोमा है वो रिलेटिव प्योरिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल कलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप लॉगिंग इज अ मेथड ऑफ, ठीक है। जो क्रॉप लॉगिंग है वो कौन सा मेथड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। पहले हम जानते हैं कि क्रॉप लॉगिंग क्या होता है। जो क्रॉप लॉगिंग है मतलब ये एक तरह का क्रॉप लॉग है, ठीक है, जो कि ग्राफिक रिकॉर्ड है, किसका, ग्राफिक रिकॉर्ड है प्रोग्रेस ऑफ द क्रॉप कंटेन अ सीरीज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल मेजरमेंट। ये ना जो एक तरह का रिकॉर्ड है जहाँ पे हम लोग फिजिकल और केमिकल मेजरमेंट जो करते हैं क्रॉप में, उसका ये प्रोग्रेस दिखाता है कि क्रॉप कितना अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, हम जो यूज़ कर रहे हैं मेथड्स वो वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है कि नहीं, ठीक है। ये जो मेजरमेंट्स है इसके साथ ही हमें क्या पता चलेगा कि ये जो कंडीशन है प्लांट के, ठीक है, तो हमें वो मैनेजमेंट जो हम दे रहे हैं या फिर जो प्रैक्टिसेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन में वो अच्छा से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हमें मैक्सिमम यील्ड दे पाया कि नहीं, इसी रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं क्रॉप लॉगिंग, ठीक है। जो क्रॉप लॉगिंग है ना वो फर्स्ट टाइम किया गया था हवाई में, किस पे, तो शुगर केन क्रॉप पे, ठीक है। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रॉप लॉगिंग किस मतलब पहली बार कहाँ किया गया, तो हवाई में, वो भी शुगर केन क्रॉप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऑर्डर ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि एलुवियल सॉइल का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, 4 नंबर का सी, एंटी सोल, ठीक है। जो एलुवियल सॉइल है वो हमारा एंटी सोल में आ जाएगा। तो देखते हैं एंटी सोल क्या होता है, ठीक है।
एंटी सोल जो है ना वो बहुत रिसेंटली डेवलप मिनरल सॉइल है, ठीक है, विथ नो डायग्नोस्टिक हॉरिजन। इसमें एंटी सोल में हमें कोई डायग्नोस्टिक हॉरिजन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, स्लाइट डिग्री ऑफ सॉइल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट रहता है, या फिर जो टाइम है वो हमारे पास बहुत लिमिट रहता है, मतलब लिमिटिंग टाइम प्रेजेंट रहता है। और दूसरा क्या है कि जो फेवरेबल कंडीशन नहीं रहता है, एकदम अनफेवरेबल कंडीशन रहता है। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, कि जो रीसेंट एलुवियल सॉइल है ना उसको हम लोग एंटीसोल कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसको हम लोग इंसेप्टिसोल में रखते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ तो वैसे भी इंसेप्टिसोल कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर इंसेप्टिसोल भी रहेगा तो अगर फिर यहाँ पे ओल्ड और रिसेंट रहेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करना होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉक फॉस्फेट हैज P2O5, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रॉक फॉस्फेट है ना इसमें P2O5 रहता है, तो जो P2O5 का परसेंटेज है वो कितना रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 to 40%, ठीक है। तो हम पहले जान लेते हैं कि रॉक फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है Ca10PO46F2, ठीक है। और इसमें से जो P2O5 का है ये 20 to 40% प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए ये तो एकदम डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा। ऐसा करिए कि एक पेज में जितना भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन है उसको लिस्ट बना लीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए, तभी मतलब आपको एग्जाम टाइम में याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द फेनोमेनन स्लीक साइड फाउंड इन विच सॉइल, ठीक है। जो स्लीकन साइड जो कैरेक्टर है वो किस टाइप ऑफ सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्टिसोल। जो वर्टिसोल टाइप के जो सॉइल है वहाँ पे स्लीकन साइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि स्लीकन साइड होता क्या है। स्लीकन साइड मतलब कि smoothly polished surface caused by the frictional movements between rocks along the two sides, ठीक है। मान लीजिए ये जो दो रॉक है, ठीक है, मान लीजिए ये दो रॉक है, ये दो रॉक में जब अगर फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन होने से क्या हो रहा है, जो इसका जो एंड पार्ट है ना ये पॉलिश हो जा रहा है, मतलब ये शार्प नहीं होने की वजह ये एंगुलर हो जा रहा है, ठीक है। पॉलिश वेल पॉलिश सर्फेस जो बन रहा है इसको हम लोग स्लीकन साइड बोल रहे हैं। तो यही जो है फेनोमेनन वो कहाँ वर्टिसोल में पाया जाता है। और जान लेते हैं कि वर्टिसोल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें जो है ना मोर देन 30% ऑफ द क्ले पाया जाता है, ठीक है। मोर देन 30% जो है वो क्ले मिनरल्स मिलते हैं। ये जो है वो स्मेक्टाइट टाइप ऑफ मिनरल्स जो है डोमिनेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे वाइड प्लस डीप क्रैक्स मिलने को मतलब देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये वर्टिसोल के कैरेक्टर्स है, ये एक्स्ट्रा चीज है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगर स्लीकन साइड के जगह कोई और भी कैरेक्टर पूछता है ये तीनों में से, जैसे स्मेक्टाइट टाइप ऑफ मिनरल जो डोमिनेंट रहते हैं, वाइड एंड डीप क्रैक्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सब में भी वर्टिसोल ही आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉइल कोलॉइडल पार्टिकल शोज द फेनोमेन। इसमें क्या कर रहा है, जो सॉइल कोलॉइडल पार्टिकल है वो कौन सा फेनोमेना दिखाता है। तो इसमें आंसर चल जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। जो सॉइल कोलॉइडल पार्टिकल है ना ये तीनों फीचर्स दिखाते हैं, तीनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, प्लास्टिसिटी, एडिशन, कोहेशन, फ्लोकुलेशन, ठीक है। प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी मतलब कि ऐसा क्वालिटी सॉइल का जिससे क्या है कि वो कोई भी शेप में आ सकता है, ठीक है। हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी शेप में डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर सॉइल को, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। एडिशन मतलब क्या होता है कि इसका मतलब कि टेंडेंसी ऑफ डिसिमिलर पार्टिकल और सरफेस टू क्लिंग टू वन अदर, मतलब जो भी दो जैसे दो डिसिमिलर पार्टिकल है वो दोनों अगर आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन। और उसी का उल्टा होता है कोहेशन। कोहेशन मतलब कि दो सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल जब बॉन्ड बनाते हैं या फिर जुड़ते हैं तो उसको हम लोग कोहेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फ्लोकुलेंट, ठीक है। इसका मतलब कि फ्लोकुलेंट जो कैरेक्टर है वो ये दिखाता है। फ्लोकुलेंट मतलब क्या होता है कि मतलब कि प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एडिशन वेयर बाय द पार्टिकल्स फॉर डिस्पर्सन फॉर्म लार्ज साइज क्लस्टर, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर ये एक बीकर है, ठीक है, अगर हम सॉइल डाल रहे हैं इसके साथ कोई एक केमिकल एजेंट डाल रहे हैं और ये जाके यहाँ पे एडहेयर कर जा रहा है, मतलब कि यहाँ एग्रीगेट कर जा रहा है, जमा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लोकुलेशन प्रोसेस, ठीक है। जब ये एडिशन की प्रोसेस है, जब ये जुड़ जाता है, ठीक है, और ये एडहेयर मतलब क्लस्टर लार्ज साइज ऑफ क्लस्टर बना देता है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लोकुलेशन, ठीक है। ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सॉइल पार्टिकल दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मीका इज अ टाइप ऑफ क्ले मिनरल, ठीक है। यहाँ मीका का टाइप ऑफ क्ले मिनरल पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2:1, ठीक है। सॉरी, बी, 2:1, ठीक है।
तो पहले जानते हैं कि 2:1 मतलब क्या कहना चाह रहा है। मतलब कि जब अगर दो टेट्राहेड्रल शीट जब ज्वाइन होते हैं एक ऑक्टाहेड्रल शीट से, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करते हैं 3 शीट मिनरल टाइप, उसको हम लोग कहते हैं 2:1, ठीक है। कैसे, मान लीजिए ये एक ऑक्टाहेड्रल शीट है, ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ से टेट्राहेड्रल शीट जुड़ रहा है, एक यहाँ से टेट्राहेड्रल शीट जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल, ठीक है, और जो कि इसका एग्जाम्पल है मीका। इसके साथ मीगा के अलावा यहाँ पे आता है स्पेक्टाइट ग्रुप या फिर वर्मिकुलाइट ग्रुप, ठीक है, ये दोनों भी 2:1 में आते हैं, ठीक है। और 1:1 टाइप मिनरल क्या होता है? 1:1 मतलब कि जब एक टेट्राहेड्रल शीट जब एक ऑक्टाहेड्रल शीट से जुड़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 1:1 टाइप। इसमें क्या क्या आता है? क्योलानाइट और सरपेंटनाइट, ठीक है, ये दोनों जो मिनरल मतलब क्ले मिनरल के एग्जाम्पल आ जाएंगे 1:1 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेंट फाउंड इन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ये जो सब है ये सब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इसमें से बोला सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट किस में रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरिया में कितना रहता है प्रेजेंट, ठीक है। जो हमारा यूरिया है यहाँ पे 46% जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, 46%। लेकिन जो एनहाइड्रस अमोनिया है यहाँ पे कितना 82%, सबसे ज्यादा इसी में मिलेगा। 82% जो है एनहाइड्रस अमोनिया में प्रेजेंट रहता है। उसका जो सोडियम नाइट्राइट है इसमें 16% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। वही अमोनियम सल्फेट है वो 21% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि हाँ सबसे ज्यादा एनहाइड्रस अमोनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मतलब देखने को मिल रहा है। उसके बाद यूरिया में आ जाएगा 46%, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं अमोनियम सल्फेट में 21%, उसके बाद सोडियम नाइट्राइट नाइट्रेट 16%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ constituents in suspension or solution by the percolating water from the upper to the lower layer is called as, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इल्यूवेशन, ठीक है। 10 का सी, इल्यूवेशन। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इल्यूवेशन और एल्यूवेशन में क्या हो रहा है, मतलब क्या दोनों का में डिफरेंस है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जानते हैं इल्यूवेशन क्या होता है कि जब भी कोई भी पार्टिकल से कोई भी सस्पेंडेड यहाँ पे सोल्यूशन है या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मान लीजिए सॉइल में, जब ये जब बारिश पड़ने के कारण या फिर वाटर के प्रेजेंस में जब ये मिनरल्स या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये जब नीचे अपर लेयर से नीचे लेयर में जब जाते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इल्यूवेशन, ठीक है। अगर वही जो पार्टिकल्स जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे अपर लेयर से लोअर लेयर में डिपॉजिट हो रहे हैं जो पार्टिकल्स, इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं इल्यूवेशन, ठीक है। और एल्यूवेशन मतलब क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस मतलब जो लॉस हो रहा है, ठीक है, इस अपर लेयर से जो लॉस हो रहा है पार्टिकल का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का या फिर कोई मिनरल का, ठीक है, और वो हट के नीचे आ जा रहा है, ठीक है, अपर लेयर से नीचे वाले लेयर में आ जा रहा है। कब? बिकॉज ऑफ एक्सेस रेनफॉल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इल्यूवेशन, ठीक है। डिपोजिट हो रहा है उसको बोल रहे हैं इल्यूवेशन। इल्यूवेशन और जो ट्रांसफर हो रहा है उसको बोल रहे हैं इल्यूवेशन, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ब्लैक सॉइल्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। कैंकर नोड्यूल्स आर मोस्टली फाउंड इन विच सॉइल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेड सॉइल, ठीक है। तो सबसे जानते हैं कि जो कैंकर है ना, कैंकर में यहाँ पे लोग KAN KER भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैंकर या कैंकर नोड्यूल्स आर मोस्टली फाउंड इन विच सॉइल, तो हम लोग को ये मेनली जो है ये रेड सॉइल में देखने को मिलेगा, ठीक है। कैंकर मतलब क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगे, जो कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो नोड्यूल्स और पेबल्स जो फॉर्म होंगे ना वो एंडोगैंगेटिक प्लेन में बनेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर सॉइल स्ट्रक्चर यूनिट्स हैविंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस मच लॉन्गर देन द वर्टिकल एक्सिस नोन एज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, ठीक है, और जो वर्टिकल एक्सिस है ना वो ये वाला एक्सिस, ठीक है। तो क्या कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो ज्यादा है, मतलब आपका जो प्लेटी है ना इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो मच लॉन्गर देन दी वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्लेटी स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, ठीक है। उसके बाद हमारा देखते हैं कि प्रिज्मेटिक किस टाइप का स्ट्रक्चर आता है। जो प्रिज्मेटिक है ना वो देखिए प्रिज्म जैसा अपर लेयर रहेगा, उसके बाद नीचे सिलेंड्रिकल रह जाएगा, ठीक है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा सॉइल में उसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्मेटिक, ठीक है। और जो कॉलमनार है वो क्या होगा? कॉलम जैसा बनेगा, कॉलम जैसा स्ट्रक्चर को हम लोग कॉलमनार बनेंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। और जो ब्लॉकी है ये कैसा बनेगा? ये ब्लॉकी में दो तरीके का आता है आपका, एक आता है सब एंगुलर, एक आता है एंगुलर। जो सब एंगुलर है ना वो थोड़ा सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इसमें ना कोई एंगल्स नहीं होंगे,
सब सॉफ्ट साइड प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन वही अगर एंगुलर है तो थोड़ा जो कॉर्नर टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, आपको कॉर्नर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये भी जान लीजिए जो प्लेटी टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना, अगर बहुत सारा प्रेजेंट रहेगा थिन लेयर में, ठीक है, और लेयर बाय लेयर अगर प्लेटी स्ट्रक्चर इस टाइप के प्रेजेंट रहेंगे, तो क्या होगा कि जब बारिश पड़ेगा ना तो ये बहुत ही वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर करेगा इन द लोअर लेयर, ठीक है, बहुत ही कम यहाँ पे जो वाटर है वो आएगा अपर टू लोअर लेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन, ठीक है। तो क्या कह रहा है जो इंडियन सॉइल है वो किस टाइप के एलिमेंट में डेफिशिएंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन एंड जिंक, ठीक है। जो ये भी जान लीजिए जो इंडियन सॉइल है ना वो किस चीज़ में रिच है, तो यहाँ पे आपको कैल्शियम भर भर के देखने को मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, ठीक है। लेकिन किस चीज़ में कमी मिलेगा, तो नाइट्रोजन एंड जिंक, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारा जितना भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंडिया में कंजम्पशन होता है, क्योंकि हमारा जो इंडियन सॉइल है यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल ऑन द अंडरलाइंग रॉक इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है जो अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है अंडरलाइंग रॉक में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेगोलिथ, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अनकॉन्सोलिडेटेड, मतलब कि लूज, ठीक है, लूज या फिर इनकोरेंट, ठीक है। और जो अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है इसका मतलब क्या होता है ऐसा सेडिमेंट जो कि लूजली अरेंज है, जो कि लूजली प्रेजेंट है, जहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो सीमेंटेड नहीं है, ठीक है, वो एकदम ऐसे इस टाइप से लूज लूज प्रेजेंट है, सीमेंटेड नहीं है, मतलब ऐसा एक टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अंडरलाइंग, मतलब रॉक जो है, जैसे यहाँ पे कोई रॉक है उसके नीचे ये इस टाइप का लूजली अरेंज मटेरियल है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं रेगोलिथ, ठीक है। जो रेगोलिथ है ये हमारा सी हॉरिजन में आता है, ठीक है, सी हॉरिजन में प्रेजेंट रहता है। सी हॉरिजन कहाँ पे आता है, मतलब कि जो बी हॉरिजन है उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे, और जो हमारा आर हॉरिजन है उसके ऊपर, ठीक है, बिटवीन द बी एंड आर हॉरिजन में रेगोलिथ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और रेगोलिथ का हम लोग और फीचर्स जान लेते हैं, ठीक है। जो रेगोलिथ है यहाँ पे जो है स्लाइटली ब्रोकन अप बेडरॉक रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही जो प्लांट्स है वो उनके रूट पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे इस लेयर को, जैसे यहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा है तो इनके जो रूट्स है ना तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे इस लेयर को, ठीक है। तो पुअर डेवलप होगा यहाँ पे। और उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर है ना बहुत ज़्यादा ही कम प्रेजेंट रहता है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ जो ऑर्गेनिक मैटर वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर क्रॉप्स इन एसिडिक सॉइल, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है ना वो जो है मोस्ट इफेक्टिव है एसिडिक सॉइल में, तो इनमें से कौन सा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो कि अच्छा बेस्ट है एसिडिक सॉइल के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉक फॉस्फेट। जो रॉक फॉस्फेट है ना वो बेस्ट है हमारा एसिडिक सॉइल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द पेरेंटल मटेरियल इज रॉ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन रीजन देन द रिजल्टिंग सॉइल इज रेफर्ड टू एज, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो पेरेंटल मटेरियल है ना वो जो पेरेंटल मटेरियल जो है वो जो रॉक कैरेक्टरिस्टिक है वो गिवन रीजन में फॉर्म हो रहा है और वो सॉइल में बन रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेसिडुअल, ठीक है। यहाँ पे जानते हैं कि रेसिडुअल मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि जैसे जो रॉक फॉर्म मतलब जो वेदरिंग हो रहा है, ठीक है, रॉक का वेदरिंग हो रहा है, तो रॉक के वेदरिंग से जो सॉइल बन रहा है, ठीक है, और वो उसी पर्टिकुलर रीजन में लोकेट है, ठीक है, ये डिसलोकेट नहीं हो रहा है, ये इधर से उधर नहीं जा रहा है, वो उसी पर्टिकुलर रीजन में, जैसे ये रॉक है ये वेदर होके जो सॉइल बन रहा है ये इसी पर्टिकुलर रीजन में बन रहा है, ठीक है, ये कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेसिडुअल। अगर यही चीज अगर ये सॉइल जो बना है ट्रांसफर जाता तो इसको हम लोग बोलते थे ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकेटेड इन अ रीजन, ठीक है, एक गिवन रीजन में ये प्रेजेंट है, इसको बोल देंगे रेसिडुअल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बेस सैचुरेशन इन लैटरेटिक सॉइल इज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोर देन 40%, ठीक है, ग्रेटर देन 40% जो है बेस सैचुरेशन रहता है लैटरेटिक सॉइल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, थायोयूरिया इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। इसमें क्या है जो थायोयूरिया है वो एक तरह का फर्टिलाइजर है, तो किस टाइप का फर्टिलाइजर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिफिशियल नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, ठीक है। ये क्या करता है जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है ना सॉइल में उसको ये इनहिबिट करता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल क्यों है, क्योंकि ये नेचुरली नहीं पाया जाता है एनवायरमेंट में, ये हम लोग ऊपर से डालते हैं या फिर वो मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो थायो यूरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ इसका फॉर्मूला होता है SC NH2 का होल 2, ठीक है।
ये इसका फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें, ठीक है। इसके साथ ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सल्फर जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसको सल्फर ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ये ना सिमिलर टू यूरिया, मतलब यूरिया के स्ट्रक्चर जैसा रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ जो सल्फर है, ठीक है, यहाँ जो सल्फर है अगर हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, अगर CONH2 रहता है तो ये यूरिया का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो इसके कैरेक्टर्स है वो पूरे डिफरेंट रहते हैं थायोयूरिया से और यूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन विच क्ले मिनरल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, केओलानाइट। जो केओलानाइट हमारा मिनरल है ना, यहाँ पे ये शो करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब वहीं हम देखेंगे जो मोंट मोरोलाइट है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड रहता है वो ये आपको वाटर बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर दो जो शीट है, यहाँ पे आपको दो शीट जो है वो ज्वाइन रहेंगे बाय द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम देखते हैं आईलाइट, आईलाइट में जो है ना वो शीट है वहाँ पे हेल्ड टुगेदर रहेगा बाय द आयनिक एंड पोटेशियम बॉन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केमिकल फॉर्मूला थायोयूरिया, ठीक है। सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि थायोयूरिया का क्या होता है फॉर्मूला, जस्ट मैंने अभी आप डिस्कस किया, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ, इसका आंसर होगा बी, SCNH2 ठीक है। ये थायोयूरिया का है, ये अभी बताया था जस्ट कि अगर जो सल्फर है अगर ये जो है ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया, ठीक है। ये यूरिया का फॉर्मूला है और ये थायोयूरिया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन मुंसल कलर चार्ट ह्यू 10 रिप्रेजेंट्स एज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, येलो। ये आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर, विच ऑर्गेनिक फ्रैक्शन इज नॉट सॉल्युबल इन बोथ एसिड एंड अल्कली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमीन, ठीक है। जो ह्यूमीन है हमारा, ये जो है ना ही एसिड में सॉल्युबल है ना कि अल्कली में, ठीक है, ये किसी में सॉल्युबल नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? जो ह्यूमीन है ना वो बहुत ही टाइटली बॉन्ड रहता है इनऑर्गेनिक सॉल्व कॉलॉइड से, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो कि एसिड और अल्कली में जब डालते हैं तो वो नहीं प्रोवाइड कर पाता है, इसलिए जो है जो ह्यूमीन है वो इनसॉल्युबल रह जाता है इन बोथ एसिड एंड अल्कली, ठीक है। वही जो हमारा फुल्विक एसिड है, जो ये फुल्विक है या फिर फुल्विक एसिड जो है ये हमारा सॉल्युबल रहता है, सॉल्युबल होता है वाटर में अंडर ऑल पीएच कंडीशन। कोई भी पीएच कंडीशन दे दीजिए, इसमें जो ये है फुल्विक एसिड वो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा ह्यूमिक है, ह्यूमिक जो है वो भी कम्प्लीटली सॉल्युबल है कब, जब pH 13 रहेगा, या फिर और ये कम्प्लीटली इनसॉल्युबल रहता है जब pH 1 रहता है, ठीक है। अगर pH 13 रहेगा तो अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन pH 1 पे इनसॉल्युबल नहीं होता, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि लोअर पीएच में ये सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन हायर पीएच में ये वाटर में इजीली से सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन जो ह्यूमिन है ये कहीं भी सॉल्युबल नहीं होता है, नाइदर इन एसिड नॉर इन अल्कली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, मैक्सिमम सीईसी फाउंड इन, सीईसी मतलब क्या होता है, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मतलब कि वो कितना केटायन एक्सचेंज कर पा रहा है उसकी कैपेसिटी को बोलते हैं केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ह्यूमस। जो ह्यूमस है ना इसमें बहुत ज्यादा केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देखने को मिल गया है, मतलब देखने को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फ्लॉकुलेशन ऑर्डर इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है फ्लॉकुलेशन ऑर्डर किसमें ठीक से दे रखा है अरेंज करके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये भी आपको याद करके रखना है कि जो एल्युमिनियम है वो ज्यादा होता है कैल्शियम से, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, ठीक है। ये आपको लर्न करके रखना है कि फ्लॉकुलेशन ऑर्डर ऐसा होता है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि फ्लॉकुलेशन क्या होता है, कि जो कि अगर किसी भी पार्टिकल को अगर डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे वो एडहेयर हो जाता है, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टी दिखा के वहाँ पे वो एग्रीगेट बिगर क्लस्टर बनाने लग जाता है, उसको हम लोग फ्लॉकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्लेट इज मेटामॉर्फ फ्रॉम विच क्रॉप, ठीक है। जो स्लेट है वो किससे बना है ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शेल, ठीक है। जो शेल है ये हमारा देता है स्लेट, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो क्या होता है। जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है ना वो डेवलप करता है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक, यानी जो भी एग्जिस्टिंग रॉक जो भी पहले से प्रेजेंट है, जैसे कि इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक जो बन गया है, उसमें अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है अंडर द हाई हीट और प्रेशर, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, या फिर अगर उसका चेंज हो जाता है, अगर जैसे कि मान लीजिए पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है इग्नियस या फिर ये इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है।
यहाँ पे इग्नियस एलिमेंट्री रॉक में अगर इसमें बहुत ज़्यादा हाई हीट या प्रेशर दे रहा है, ठीक है, ये चेंज हो जाता है दूसरे टाइप ऑफ रॉक में, ठीक है, मतलब कि दूसरा अपना फॉर्म चेंज कर जाता है अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन सॉइल एयर इज, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.25%, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग का जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर है तो वो क्या 0.03% रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा सॉइल में ज़्यादा है, ठीक है, सॉइल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सॉइल शोज प्लास्टिसिटी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोर देन 15% क्ले, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी मतलब कि ऐसा कंडीशन जहाँ पे जो उसका शेप है, ठीक है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं या फिर उसको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिसिटी मतलब। और ये सबसे ज़्यादा ये भी है कि क्ले में देखने को मिलती है, और कितना, तो मोर देन 15% जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, सॉइल में। सॉइल में प्लास्टिसिटी मोर देन 50% देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 15% इन द क्ले, मतलब क्ले वाले टाइप ऑफ सॉइल में मोर देन 15% प्लास्टिसिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, ठीक है। ये वाला भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज देखा था, सॉइल कोलाइडल सॉइल की प्रॉपर्टी को देखा था, तो वहाँ पे हमारा आया था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिसिमिलर, ठीक है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एडिशन, ठीक है। इसका आंसर सी चला जाएगा। अगर वही अगर होता है यहाँ पे सिमिलर सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स होता तो कोहेशन, लेकिन यहाँ पे डिसिमिलर है तो इसलिए एडिशन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 29, मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, ठीक है। अगर हम जब सॉइल को मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेडोटर्बेशन, ठीक है। अब हम यहाँ जानते हैं कि पोडोलाइजेशन क्या होता है या फिर लैटराइजेशन क्या होता है। पोडोलाइजेशन मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो सिलिका है वो एक्यूमुलेट करता है और जो सेस्क्यू ऑक्साइड्स है, ठीक है, वो रिमूव होता है। इसी का उल्टा हो जाएगा लेटराइजेशन। लेटराइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे सेस्क्यू ऑक्साइड्स का एक्यूमुलेशन होगा एंड सिलिका का रिमूवल होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पोडलाइजेशन मतलब क्या, यहाँ पे सिलिका जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा है एंड जो सेस्क्यू ऑक्साइड्स है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो रिमूव हो रहा है। लेकिन लेटराइजेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेस्क्यू ऑक्साइड जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा है, लेकिन जो सिलिका है वो यहाँ पे रिमूव हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटराइजेशन। और यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पेरूटर्बेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच एलिमेंट फाउंड हाईएस्ट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो इसमें से गिवन एलिमेंट में से कौन सा सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डैश ऑफ इग्नियस रॉक इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो इग्नियस रॉक पाया जाता है कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में, तो उसका कितना परसेंटेज है जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 95%, ठीक है। जो हमारा 95% है, ये अमाउंट जो इग्नियस रॉक का है वो प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ क्या कह रहा है, द रॉक्स फॉर्म बाय अल्टरेशन बाय हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड, ठीक है। जो रॉक फॉर्म होता है कहाँ पे, बाय गिविंग द हीट एंड प्रेशर, को हम लोग क्या बोलते हैं। तुरंत वीडियो पॉज करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक बताया था, उसके साथ उसका कैरेक्टर बताया था, ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बी, 32 का जाएगा आंसर बी, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक मतलब क्या होता है कि जब भी एग्जिस्टिंग रॉक में चेंज आता है फॉर्म का, ठीक है, एग्जिस्टिंग रॉक इन द सेंस कि अगर यहाँ पे इग्नियस रॉक है और या फिर सेडिमेंट्री रॉक है, यहाँ पे अगर जो फॉर्म चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर फॉर्म चेंज होता है, कब फॉर्म चेंज होगा, अंडर द हाई प्रेशर या फिर अंडर हाई हीट, ठीक है, इस कंडीशन में अगर जो है फॉर्म चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इन 5 मास्टर हॉरिजन हॉराइजन विच हॉराइजन इज कॉल्ड एलुवियल या फिर वॉश आउट हॉरिजन, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन लास्ट में मैंने डिस्कस किया था, इसी टाइप का था कि एलुवियल को हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे डेफिनेशन दे रखा था, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एलुवियल या वॉश आउट हॉरिजन है ये किस टाइप के हॉरिजन में आता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ई हॉराइजन, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या होता है एलुवियल मतलब कि क्या, कि जब भी हमारा कोई भी सेडिमेंट, ठीक है, जब वो डिपॉजिट मतलब रिमूव हो रहा है फ्रॉम द अपर लेयर, ठीक है, टू द लोअर लेयर,
या फिर इसको बोल सकते हैं कि लीचिंग हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द अपर लेयर टू लोअर लेयर। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ एक्सेस रेनफॉल, ठीक है, एक्सेस रेनफॉल होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एलुवियल या फिर वॉश आउट होरिजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, द एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर इज, ठीक है, जिस एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर वो क्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मतलब यहाँ से तो इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि जो हमारा एक्टिव फॉर्मिंग फैक्टर यहाँ पे दो चीज आता है, पहला क्लाइमेट और दूसरा ऑर्गेनिज्म, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं वेजिटेशन या फिर बायोस्फीयर, ठीक है, ये भी हमारा एक्टिव में ही आएगा। अगर पैसिव यहाँ पे पूछा होता तो पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर भी जान लीजिए क्या क्या होता है। इसमें हमारा तीन आता है, पहला पेरेंट मटेरियल, सेकेंड इज टोपोग्राफी एंड थर्ड इज टाइम, ठीक है। मतलब एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में आ जाएगा क्लाइमेट या फिर ऑर्गेनिज्म, वेजिटेशन, एंड पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में आ जाएगा पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी एंड टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड, ठीक है, ऐसा पेरेंट मटेरियल जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है किससे? ग्रेविटी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलुवियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस इज कॉल्ड, ठीक है, जब रॉ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ह्यूमस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन मतलब क्या? कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो रहा है किससे बन रहा है? तो ऑर्गेनिक मैटर से बन रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम सॉइल एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सिस्कियो ऑक्साइड इज नोन एज, तुरंत अभी वीडियो पॉज करिए, मुझे बताया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन और जिसका ऑप्शन था मैंने डिस्कस करा था कि इसमें क्या होता है, ठीक है, मैंने अच्छे से बताया था कि पोर्टलाइजेशन एंड लेटराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आई होप आप अटेंटिव रह रहे हैं क्लास में और आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 37 नंबर है इसका आंसर चल जाएगा बी, लेटराइजेशन, ठीक है। लैटराइजेशन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या होता है लैटराइजेशन? मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है किसका? सेस्कियो ऑक्साइड्स का, ठीक है, जो सेस्कियो ऑक्साइड्स है वो एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ पे, और सिलिका जो है वो यहाँ पे से रिमूव हो रहा है, ठीक है। और पोर्टलाइजेशन क्या होता है? ठीक इसका अपोजिट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो सिलिका है वो यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, सिलिका डिपोजिट हो रहा है, और जो सेस्कियो ऑक्साइड्स है वो यहाँ पे हट रहा है, ठीक है। चलिए अब ग्लेजाइजेशन देखते हैं, ये हमारे लिए एक नया टर्म है, इसका क्या होता है मीनिंग? इसका मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट या फिर कन्वर्जन इनटू ग्ले, ठीक है, ग्ले में बनना। अब ग्ले क्या होता है? ग्ले मतलब क्या होता है? स्टिकी क्ले सॉइल। अगर कोई भी जो क्ले सॉइल अगर वो स्टिकी होगा, ठीक है, या फिर जो सॉइल है जो फॉर्म हुआ है अंडर द सर्फेस ऑफ सम वाटरलॉक सॉइल, जो वाटरलॉक सॉइल है, ठीक है, जहाँ पे पानी जमा हो गया, मान लीजिए सॉइल यहाँ पे वाटरलॉक कंडीशन है, इसके नीचे जो सॉइल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे ग्ले सॉइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिज्म इज, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, मेसोफाइल, ठीक है। अब जानते हैं कि मेसोफाइल क्या होता है? मेसोफाइल मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, इन द मॉडरेट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे? रेंज कर रहा है फ्रॉम द 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, अगर बेस्ट ग्रो दे रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेसोफाइल, ठीक है। और जो सॉइल मोस्ट ऑफ द जो सॉइल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में वो मेसोफाइल रहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइज बिलो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज या फिर कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, साइक्रोफाइल, ठीक है। जो हमारा साइक्रोफाइल है ये किसको बोले? साइक्रोफाइल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस में ग्रो कर जा रहा है उसको बोल रहे हैं हम लोग साइक्रोफाइल, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा था कि मेसोफाइल कौन से टेम्परेचर रेंज में ये ग्रो करता है? 20 से 40 डिग्री सेल्स सॉरी 25 से, ठीक है, 25 से 40 डिग्री सेल्सियस में इसका मॉडरेट टेम्परेचर, ये इसका गुड ग्रोथ दिखाता है, ठीक है, अच्छे से ये ग्रो कर पाता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, थर्मोफाइल्स ऑर्गेनिज्म लाइज इन टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे क्या करा, जो थर्मोफाइल्स ऑर्गेनिज्म है वो कौन से टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आप याद रखिए, ठीक है। साइक्रोफाइल हमारा लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस पे ये अच्छा से ग्रो कर रहा है, मेसोफाइल जो है 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर रहा है, और जो थर्मोफाइल है वो मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये तीनों टेम्परेचर रेंज याद रखिए और कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41,
क्या कह रहा है, सलाइन सॉइल्स आर रिक्लेम्ड या फिर मैनेज बाय, ठीक है, जो सलाइन सॉइल है हम लोग उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर सॉइल जो है सलाइन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, लीचिंग। ठीक है, चलिए हम जानते पहले कि लीचिंग क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर लीचिंग मतलब क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अगर हम रूट जोन में, ठीक है, रूट जोन में मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सॉल्ट प्रेजेंट है, रूट जोन में अगर सॉल्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सेस वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं कि सो दैट कि जो ये सॉल्ट है ये लीच डाउन कर जाए, मतलब कि ये नीचे चल जाए, रूट जोन से नीचे चल जाए, तो क्या होगा, हमारा जो सॉइल है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सलाइन सॉइल मिलने कब होता है, जब ये सॉल्ट ये डिपोजिट हो जाता है रूट जोन में। ठीक है, तो वही अगर हम लोग ज़्यादा वाटर प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होगा कि आराम से जो प्रेजेंट है यहाँ पे वो लीच डाउन कर जाएगा। तो इसी को हम लोग बोल देंगे कि हमारा सलाइन सॉइल जो है वो मैनेज हो गया। किस प्रोसेस से, तो लीचिंग प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लैक कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू, ठीक है, तो जो ब्लैक कलर होता है सॉइल का वो क्यों होता है, तो इसमें कौन सा मतलब ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये ब्लैक कलर शो करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टाइटेनिक फेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, ये जो सब्सटेंस है टाइटेनिक फेरस मैग्नेटाइट, यही जो है वो इसी की वजह से जो है सॉइल जो है वो ब्लैक कलर दिखाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन सॉइल। ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो किस टाइप ऑफ सॉइल में प्रेफर करता है, अच्छा ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, ऑप्टिमम ग्रोथ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन। जो हमारा न्यूट्रल या फिर जो स्लाइटली अल्कलाइन है, इस टाइप के रेंज ऑफ सॉइल में जो है बैक्टीरिया वो अच्छा ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, द K2O कंटेंट इन आइलाइट वेरीड बिटवीन। ठीक है, जो आइलाइट हमारा जो है मिनरल, इसमें ना कितना K2O प्रेजेंट है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 to 10%। ये अगेन ये आपका डाटा क्वेश्चन है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कोशिश करिए जितना भी आपको मिनरल्स मिलते हैं ना वो सबके जो कंटेंट है तो उसको याद रखने का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं, फिर आप वो है कि डाटा रहता है तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन जरूर आता है, तो उसको रिवाइज करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, विच फर्टिलाइजर प्रोड्यूस एसिडिटी इन सॉइल। ठीक है, किस टाइप का जो फर्टिलाइजर है वो एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो क्या होता है, जो हमारा अमोनियम सल्फेट जो सॉइल में प्रेजेंट है वो लीच डाउन करने लगेगा। ठीक है, लीच डाउन करने लगेगा मतलब नीचे जाने लगेगा। इससे क्या होगा कि जो अमोनियम सल्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है रैपिडली टू द नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बारिश होने की वजह से क्या था, लीच डाउन होता है, उसकी वजह से क्या था, ये ऑक्सीडाइज कर जाता है, अमोनियम सल्फेट ऑक्सीडाइज कर जाता है नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है लो पीएच वैल्यू। ठीक है, लो पीएच वैल्यू ये प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो फर्टिलाइजर है वो जो है ये एसिडिटी देने लग जाएगा, एसिडिक सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो गया है अमोनियम सल्फेट का, किसमें, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, और तो ये और यहाँ पे क्या होगा कि जो अमोनियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, नॉन कैल्केरियस सॉइल में। ठीक है, इसकी वजह से ये एसिडिक प्रोवाइड कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 46 नंबर, पीएफ स्केल फॉर द फील्ड कैपेसिटी इज। यहाँ पे पूछ रहा है जो पीएफ का है वो क्या वैल्यू होगा फॉर द फील्ड कैपेसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2.5। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएफ स्केल क्या होता है। जो पीएफ स्केल है ना वो एक तरह का वैल्यू प्रोवाइड करता है ऑफ द क्वांटिटी दैट, जो इंडिकेट करता है क्वालिटी ऑफ वाटर कंटेन इन सॉइल। ठीक है, जो पीएफ है मेनली हम ये ऐसा जान सकते हैं, ये क्वालिटी बताता है किसका, वाटर का। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर बताता है इन द सॉइल, प्रेजेंट सॉइल में। ठीक है, तो यही पूछा जो फील्ड कैपेसिटी इसमें क्या पीएफ वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। अगेन ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको पता है, इसको रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, विच प्लांट इज यूज फॉर इंडिकेशन ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें से कौन सा जो प्लांट है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं जो हमें इजीली बता सके कि ये जो है विल्टिंग पॉइंट पे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पहुंच गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सनफ्लावर। ठीक है, ये जो सनफ्लावर है इसे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि जो प्लांट है वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, द सेंट्रल कैटायन ऑन सिलिका टेट्राहेड्रॉन इज। यहाँ पे जो सेंट्रल कैटायन है उसके बारे में पूछा है, तो हमें नाम से ही पता चला है कि सिलिका टेट्राहेड्रॉन मतलब जो सेंट्रल एटम है वो क्या, सिलिका है। तो हम देख लेंगे सिलिका इसमें से कहाँ है, तो इसमें आ जाएगा आंसर बी, Si+4। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर, द कन्वर्जन फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग पी फ्रॉम पी टू O5।
ठीक है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला पूछा है कि अगर हम लोग कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर हम लोग को पी को कन्वर्ट करना है कहाँ से, P2O5 से, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, P2O5 इंटू 0.44। ठीक है, अगर हम P2O5 का कंटेंट जो है अगर हम लोग इसको इंटू कर देते हैं 0.44 से, तो हम लोग इसका क्या पी का कंटेंट मतलब फॉस्फोरस का कंटेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है? द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द अवेलेबल फॉस्फोरस एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, ठीक है, जो हमारा अवेलेबल फॉस्फोरस है, ठीक है, वो किस टाइप ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से ऑब्टेन होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाटर सॉल्युबल एंड साइट्रेट सॉल्युबल फ्रैक्शन। मतलब कि अगर इस टाइप की जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा अवेलेबल फॉस्फोरस दिखाएगा देगा सॉइल में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए हमारा पूरा आंसर की दे रखा है। ठीक है, आप जो सेशन है इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको बार बार रिवाइज करिए जिससे आपको हेल्प मिलेगा सारे एग्जाम्स को क्रैक करने में। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको क्या डाउट है, उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं तो आपको हमारे अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या फिर टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको वहाँ पे पीडीएफ एंड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आई होप अब आप लिंक को विजिट करिएगा। ठीक है, अगर आप इफ़को एजीटी का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर लें। ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज़रूर से ज़रूर एक बार चेकआउट करें उसे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।